गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, भावात भावम का सिद्धांत क्या है? देखिए, ये ज्योतिष में बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं और कुछ सिद्धांतों की अति महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। उन्हीं में से एक ये है भावात भावाम का सिद्धांत। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो द्वादश भाव हैं और प्रत्येक भाव के अपने कुछ कुछ विषय निर्धारित होते हैं और उन भाव से उन निर्धारित विषयों का विश्लेषण किया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भावात भावाम का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि जिस भी किसी भाव से जो विषय विचार किया जाए उस भाव से उतनी ही दूरी पर स्थित भाव से भी हम उसी विषय पर विचार कर सकते हैं। तो आइए इसको एक हम काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भावात भावाम का सिद्धांत को हम देख सकते हैं। ये एक काल पुरुष की कुंडली है। अब इसमें कि माना कि हमको संतान भाव का विचार करना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पंचम भाव है इससे संतान भाव का विचार किया जाता है। अब हमने पंचम भाव से संतान का विचार कर लिया। अब भावात भावाम सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम क्या हुआ? 1 2 3 4 5 नवम भाव। तो हम नवम भाव से भी संतान का विचार कर सकते हैं, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि नवम भाव से विचार करें। पंचम भाव पर संतान का विचार करने के साथ साथ हम नवम भाव से भी संतान का विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार से दसम भाव से हम लोग किसी का रोजगार, सर्विस, प्रोफेशन इत्यादि का विचार करते हैं। तो ये तो हमारा प्राइमरी एपेक्स हाउस है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ में दसम से दसम, भावात भावाम सिद्धांत के अनुसार दसम से दसम, जैसे यह पंचम से पंचम देखा था, ऐसे ही भावात भावाम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर हम लोग दसम से दसम। अब दसम से दसम क्या हुआ? 7 8 9 10, अर्थात दसम से दसम हुआ सप्तम भाव। तो सप्तम भाव पर भी हम लोग प्रोफेशन के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। अब इसी संदर्भ में क्या होता है, देखिए, अष्टम भाव आयु का भाव है। तो अष्टम से अष्टम, तो अष्टम से अष्टम क्या हुआ? सप्तम ये हुआ, अष्टम ये हुआ। तो तृतीय भाव से भी इसीलिए आयु का विचार किया जाता है। और भावात भावाम का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहीं पर सिद्ध होता है कि जब हम आयु के भाव से, आयु का भाव कौन सा है? अष्टम का भाव है। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, तो तृतीय और अष्टम इन दो भावों से आयु का विचार किया जाता है। और एक यूनिवर्सल रूल है कि किसी भी भाव का जो द्वादश भाव होता है वो उस भाव का मारक भाव होता है। तो यहां पर अष्टम से द्वादश सप्तम भाव, ये क्या हुआ? आयु का मारक भाव हुआ। इसी प्रकार से तृतीय भाव भी आयु का भाव है भावात भावाम सिद्धांत के अनुसार, तो इससे द्वादश द्वितीय भाव भी मारक भाव हुआ। तो यही भावात भावाम सिद्धांत के अनुसार ही द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव की संज्ञा दी गई है। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं कि जैसे द्वितीय से द्वितीय, सेकंड से सेकंड हम धन भाव के रूप में नहीं देखते। द्वादश से द्वादश को हम द्वादश के रूप में नहीं देखते हैं। तो ये कुछ सेकेंड हाउस और 12th हाउस के रिगार्डिंग ये कुछ अपवाद स्वरूप है कि यहाँ पर हम भावात भावाम का सिद्धांत नहीं लगाते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग सभी भावों में हम भावात भावाम का सिद्धांत लगा करके उसी भाव से संबंधित विषय का विश्लेषण कर सकते हैं। यही भावात भावाम का सिद्धांत है। तो आशा करते हैं कि ये भावात भावाम का सिद्धांत आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में ही जो, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी आयु के संदर्भ में,
और इसी भावाद भावाम सिद्धांत के अनुसार ही द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद।